करंट सिचुएशन में ये टॉपिक काफ़ी रिलेवेंट हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। काफ़ी खूबसूरत टॉपिक है, तो शुरू करते हैं। तो मैं पॉइंट वाइज डिस्कशन करूँगा टू बी मोर रिलेवेंट। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, टॉपिक को थोड़ा इलेबोरेट करता हूँ, हाउ टू बी हैप्पी इन लाइफ। ठीक है दोस्तों, लाइफ जो है एक बहुत ही शॉर्ट टर्म है। ठीक है, लाइफ हम लोगों को भगवान ने दिया है, तो इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जिंदगी भर बस दोष देते रह जाते हैं। बोलते हैं कि मेरे पास ये नहीं है जिसके कारण मैं सुखी नहीं हूँ, लोग मुझे केयर नहीं करते जिसके कारण मैं अनहैप्पी हूँ, या मैं सक्सेस नहीं कर पाया जिसके कारण मैं अनहैप्पी हूँ, और बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो अब सवाल उठता है कि हम खुश कैसे रहें। ठीक है, तो खुश रहने के लिए मैं यहाँ टोटल 8 पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसको फॉलो करके कोई भी लाइफ में खुश रह सकता है। ओके, नाउ स्टार्टिंग विथ माय फर्स्ट पॉइंट, स्माइल। हैप्पी रहने के लिए स्माइल का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि जब आपने खुद प्रैक्टिकली भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप किसी चीज़ को दुख के बारे में सोचते हो तो एक दुख का थॉट आता है, वो फिर सीरीज बन जाता है, लोग उससे कनेक्टेड, और दूसरा और तीसरा और चौथा, और फिर वो एक ऐसा सीरीज बन जाता है कि वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं। सिमिलर थिंग विद द स्माइल and thinking a good thought of your pleasure moment. So अगर आप अपने प्लेजर मोमेंट को सोचते हैं, आप प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद, कि जब आप स्माइल करते हैं, दिल से स्माइल करते हैं और अपने प्लेजर मोमेंट के बारे में सोचते हैं कि जैसे योर फर्स्ट लव, या फिर आपका फर्स्ट जॉब, ड्रीम जॉब, या फिर इट कुड बी एनी अचीवमेंट लाइक 10th बोर्ड रिजल्ट, 12th बोर्ड रिजल्ट, एनीथिंग। ओके, सो जब आप ये चीज़ सोचोगे तो आपको दिमाग में एक केमिकल रिलीज होगा, खुशी देने वाला केमिकल, और आप ऑटोमेटिक खुश हो जाओगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। जब कभी भी आप दुखी हो तो आप ये सोचिए कि इस समय, इस पर्टिकुलर मोमेंट में मेरा क्या करना जरूरी है, या अभी मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ जिससे ये दुख कम हो। सपोज मैं बाइक निकाला, आज मेरा मूड किया कि मैं घूमूंगा, मैंने बाइक निकाला, चल दिया, रास्ते में जाते जाते बाइक पंक्चर हो गया। अब मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ये कि मैं रोऊं कि यार मैं क्यों निकला था बाइक लेके, इससे तो अच्छा बस से ही आ जाता, या पैदल ही अगल बगल कहीं घूम लेता। तो क्या मेरे रोने से बाइक ठीक हो जाएगी? नहीं होगी। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? तो दूसरा ऑप्शन है कि मैं फ्रेंड को कॉल करूं, नियर बाय फ्रेंड्स को, या फिर पता करूं कि अगल बगल में ये रिपेयर शॉप कहाँ पे है, ताकि जाके मैं अपने बाइक का रिपेयर करवा सकूं, और रिपेयर करा के फिर से मैं चल सकूं। ठीक है, तो सेम थिंग मैं कहना चाहूँगा, जब भी लाइफ में प्रॉब्लम आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, तो आप ये सोचिए कि एट प्रेजेंट मोमेंट, दिस मोमेंट में मैं क्या कर सकता हूँ उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंपेरिजन। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स, बिकॉज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होता है। आज का दुनिया ऐसा है कि जिसमें लोग अपने दुख से कम दुखी हैं, दूसरों के सुख देखकर ज्यादा दुखी हैं। एम आई राइट? ओके, सो इसलिए आप हमेशा कंपेरिजन मत करो। यू आर यूनिक, भगवान ने आपको यूनिक बनाया है, आपके जैसा दूसरा कोई दुनिया में नहीं है। आपका फिंगरप्रिंट यूनिक है, आपका बॉडी फिजिक यूनिक है, आप कंप्लीट यूनिक पर्सन हो। ठीक है, तो अपने आप को सब आपके सिचुएशंस अलग हैं, सब कुछ अलग है। ठीक है, तो आप अपने आप को कंपेयर करके उस गॉड का आप ये तौहीन करते हो। ठीक है, तो आप यूनिक हैं, आप अपना कंपैरिजन मत करें। अगर आपको कंपैरिजन करना है
तो आप अपने सेल्फ परफॉर्मेंस से कंपेरिजन करें कि मैं पास्ट में एक दिन पहले क्या था तो आज मैं क्या होऊंगा, ठीक है, और अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते रहें, और ये कंपेरिजन आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाएगा और हमेशा सुखी रखेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बिलीव इन गॉड प्लान। I don't know how many of you believe in God, but I do believe in God full minded. So अगर आप गॉड पे बिलीव करते हो तो हमेशा आपके साथ अच्छा होगा। और ऐसा कहा गया है कि भगवान जो है सबके लिए एक मास्टर प्लान बना रखा है उन्होंने, ठीक है। सो जब कभी भी आपको कोई चीज सपोज मिलते मिलते रह गया, नहीं मिला, तो आप ये माइंड में सोचिए कि जरूर भगवान चाहे तो उससे कुछ बहुत अच्छा देने के लिए आपके लिए भगवान ने सोचा है, इसलिए वो आपको नहीं मिला, ठीक है। ओके, नाउ कम टू पॉइंट नंबर 6, डू व्हाट यू लाइक। हैप्पीनेस के लिए सबसे जरूरी है कि आप वो काम करें जिसे आप पसंद करते हो, या आप ये भी कर सकते हैं कि आपके पास दो चॉइस है, चाहे तो आप वो काम करो जिसे आप पसंद करते हो, या फिर उस काम को पसंद करो जिसे आप कर रहे हो, ठीक है। दोनों ही केसेस में क्या होगा कि आप खुद को खुश रख पाओगे, ठीक है। सपोज करो मेरा खुद का ये था कि मैं एक्टर बनूं या फिर मूवी स्क्रीन में जाऊं वगैरह वगैरह, तो अगर मैं ये सोचने लगा कि अरे यार मैं तो यहाँ अकाउंटेंट के जॉब में फंस गया यार, कहाँ मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ के साथ, तो मैं कभी खुश हो पाऊंगा नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, जब कभी मौका मिलता है तो मैं वीडियोज बनाता हूँ, मोटिवेशनल वीडियो, कभी कुछ कर लिया, कभी घूमने चले गए उसका वीडियो बना लिया। मतलब स्क्रीन पे आने का जो शौक है वो मैं पूरा करता रहता हूँ, ठीक है। ओके, मैं कुछ लिखता भी हूँ, पोयम, शायरी वगैरह वगैरह, तो खैर आगे आने वाले वीडियो में मैं वो सब शेयर करूँगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप वो करो जो आपको पसंद हो, ठीक है, या फिर उस काम को पसंद करो जिसे आप कर रहे हो, और ठीक है। ओके, नाउ 7th पॉइंट, आपके पास से कुछ ना कुछ लाइफ में पैशन होना चाहिए। पैशन इन द सेंस कि किसी को पेंटिंग का शौक होता है, किसी को डांसिंग का शौक होता है, किसी को एक्टिंग का शौक होता है। तो जो भी आपका पैशन है उसको आप फॉलो कीजिए, क्योंकि पैशन ही लाइफ को आदमी को अलाइव रखता है, ठीक है। अगर पैशन ना हो लाइफ में तो लाइफ बहुत ही बोरिंग हो जाता है, डल हो जाता है, और ये पैशन ही है जो आपको बुरे से बुरे समय में आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा, आपको लाइफ में कुछ आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा, एक्सेट्रा। ओके, सो जरूर एक न एक पैशन को फॉलो करें और आप बहुत आगे जाएंगे। एंड लास्ट पॉइंट, डू सेल्फलेस सर्विस, ठीक है। सेल्फलेस सर्विस करने का मतलब है आप कोई ना कोई ऐसा काम करो जिससे आपको कुछ रिटर्न नहीं आने वाला हो, लेकिन अगले को की भलाई हो। और बिलीव मी फ्रेंड, जब आप ऐसा करते हो, सेल्फलेस सर्विस करते हो, किसी को मदद करते हो, तो आपको वो जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना, उसको शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। आप करके देखना, फिर आप कमेंट करके बताना कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। तो ये 8 पॉइंट थे जिससे आप कोई भी पर्सन अपने लाइफ में हैप्पी रह सकता है, ठीक है। तो मैं फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।